हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी के पेट एग्ज़ाम के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको सॉल्व करें और देखें आप कितने सही हो पा रहे हैं। एकदम आपके पेट के सिलेबस के अनुसार मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, तो एक तरफ से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया। इस पुस्तक को एम विश्वेश्वरैया जी ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना पुस्तक का प्रकाशन कौन करता है? एक योजना पुस्तक आती है, आपने कभी पढ़ी होगी, देखी होगी, उसका प्रकाशन कौन करता है? प्रकाशन विभाग, नीति आयोग, मानव संसाधन विभाग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है प्रकाशन विभाग। ये एक सरकारी बुक होती है, बहुत अच्छी होती है, जिसको आप पढ़ के बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है, 20 सूत्री कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रमों को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किए गए थे, इनको याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट है, चौथा क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगा था और चुनाव हुए थे और जनता सरकार बनी थी? तो ये सब घटनाक्रम हुआ, तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। ओके, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जो भी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं शुरू की, वो किसी न किसी मॉडल पर आधारित थी। जैसे कि पहली हेराल्ड डोमर मॉडल पे थी, तो यहाँ पे पूछा गया है दूसरी किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी का फुल फॉर्म अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका नाम था पूरा, इनके मॉडल पर आधारित थी। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति का उपयोग किया था? ठीक है, सदाबहार क्रांति का उपयोग किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन ने। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। बहुत ही योग्य पर्सन थे हमारे देश के। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 7वां है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन? एक सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, लेकिन जो हरित क्रांति शब्द है, ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड है, इसको विलियम गॉड ने दिया था। ये भी आप याद रखें, विलियम गॉड। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व हैं? नंबर 1, खेती के क्षेत्रों का विस्तार, मौजूदा खेत की दोहरी फसल, हरित क्रांति की विधि में HYV बीजों का उपयोग, यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का उपयोग। तो ये सभी थे, ठीक है, हरित क्रांति में ये सभी थे। प्रश्न संख्या 9 है, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में कौन सा राज्य चुना गया था? आरंभिक साइट मतलब किस राज्य में सबसे पहले ये प्रयोग किया जाए हरित क्रांति का? तो वो पहला राज्य कौन सा चुना गया था? पंजाब था। ओके, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा था हरित क्रांति का। ओके, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसके जनक कौन थे? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने ही अमूल ब्रांड, ये जो दूध आजकल पीते हैं आप, इसका मतलब संस्थापक हैं। ओके, नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ? तो श्वेत क्रांति का उद्गम आपका गुजरात राज्य में हुआ, और आज भारत विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादक देश है। भारत में कौन राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन आज हो रहा है? तो 2023 के अनुसार राजस्थान है। उत्तर प्रदेश सेकंड पे है, राजस्थान नंबर 1 है राज्यों में दुग्ध उत्पादन में। ओके, इसको आप याद कर लें। प्रश्न संख्या 11 है, श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो श्वेत क्रांति जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई है? 65, 66, 70, 72 में से 70 में, 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट, 19 जुलाई 1969, 13वां प्रश्न है, 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये पहला फेज था राष्ट्रीयकरण का बैंकों का, तो इसमें 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। याद कर लीजिए आप, 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका शुरुआत में ही हो गया था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जुलाई 55, 1
जुलाई 1955 में हुआ था स्टेट बैंक SBI का राष्ट्रीयकरण। ओके। 15वां प्रश्न है, द्वितीय फेज में 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? फिर दोबारा 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 10, 7, 5, 6। तो इनमें से उसमें 80 में थी 6 बैंकें, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रश्न संख्या 16 है, भारत में GST किस दिन से लागू हुआ? ये क्वेश्चन अच्छा है, आता रहता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। भारत में GST किस दिन से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से भारत में GST लागू हुआ, और जब लागू हुआ था तब राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी। ये क्वेश्चन भी आया है कई बार। प्रश्न संख्या 17, अच्छा क्वेश्चन है, जिनको नहीं पता वो देख लें। SGST का पूर्ण रूप क्या है? SGST का फुल फॉर्म क्या है? सिंगल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्मॉल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या सुपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स? तो इसका फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरुआत में ही आई थी जब मोदी जी की पहली सरकार बनी थी 2014 में। जन धन योजना 2014। 19वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? ये कृषि विकास से संबंधित प्रश्न है आपका। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई है 2016 में, याद रखें आप, 2016 में। ठीक है। इसमें गेहूं और चावल और मोटा अनाज 3 को कवर किया गया था इस योजना में। प्रश्न संख्या 20 है, PM किसान योजना के तहत किसान को प्रतिवर्ष कितनी सहायता प्रदान की जाती है? PM किसान सम्मान निधि योजना जो है चल रही, जिसमें पैसे किसान के अकाउंट में आते हैं, पूरे साल भर में कितने पैसे आते हैं? तो वो हैं आपके 6,000 रुपये। 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में 6,000 रुपये आते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ओके। प्रश्न संख्या 21 है, GST लागू करने वाला पहला राज्य, भारत का GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? असम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो पहला राज्य था असम। GST लागू करने वाला पहला राज्य था असम। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बढ़िया क्वेश्चन है। GST परिषद है, उसका अध्यक्ष होता है कौन? वित्त मंत्री। इस समय कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, वो GST परिषद की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, ई नाम योजना किससे संबंधित है? ई नाम योजना चलाई गई थी सरकार द्वारा, ये संबंधित है कृषि मंडियों से। ओके। इनको नेट से जोड़ दिया गया, मंडियों को ऑनलाइन आप सब कुछ देख सकते हैं, किसका कहाँ पे कितना रेट है। ई नाम योजना कृषि मंडियों से संबंधित है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब हुई है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत 2019 में हुई है। अच्छा क्वेश्चन है, श्रम विकास से संबंधित है, 19 में हुई है इसकी। ओके। पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से चली? ये आपका अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले पोर्शन से है। पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? ये पहली आप याद रखें तो दिल्ली से वाराणसी चली थी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ऐसे इनको आप याद रखें। थैंक यू।